नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ परिचय हुई है नवल किशोर कुकरेती, उत्तराखंड से और वर्तमान में मध्य प्रदेश से। और आगे आपके साथ फिर एक बार फिर कोई भी धन की इच्छा कर सकता है। हर एक आदमी को धन चाहिए, पर धन का मिलना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको एक विशेष योजना बनानी पड़ेगी और उसी के अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो हर आदमी सोचता है और उसे पैसा मिल जाता है। धन सबसे ज्यादा जरूरत है जीने के लिए भी और मरने के लिए भी, क्योंकि बिना उसके गुजारा ही नहीं। हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे फ्रेंचाइजी की। फ्रेंचाइजी शुरू हुई 1950 में। उस समय इसका बहुत विरोध हुआ। अमेरिकन यूएस कांग्रेस ने किया इसका, किसको स्कैम बताया, पर उसके बाद भी चला और आज तक चलता आ रहा है। उसके फ्रेंचाइजी में उसके बाद जो है सिनेरिज्म की चर्चा हुई, तो बाद में सिनेरिज्म और फ्रेंचाइजी को मिलके एक नया सिस्टम बना जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ये है कि इसमें वस्तुओं का नहीं, जैसे फ्रेंचाइजी में किसी विशेष वस्तु का विज्ञापन द्वारा चलाया जाता है। इससे मनुष्यों का है कि आप उनको ट्रेन कीजिए, उनको सिखाइए और आगे काम कीजिए। फ्रेंचाइजी और नेटवर्किंग में बहुत बहुत अंतर है। फ्रेंचाइजी के लिए अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है तो उसके लिए एक अमाउंट चाहिए, एक काफ़ी अच्छा अमाउंट चाहिए जिसके लिए आप शुरुआत के लिए। और ये बात नेटवर्किंग में नहीं है, आप किसी भी अमाउंट से नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। इनके बहुत से अंतर हैं। फ्रेंचाइजी में आपको जो है ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, नेटवर्किंग आप घर से शुरू कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी के लिए आपको 3% आपको प्रोडक्ट का देना पड़ेगा और नेटवर्किंग में आपको 3 से 10% मिलेगा। फ्रेंचाइजी में और भी चीज़ें हैं कि आपको ऑफिस का किराया देने, दुकान का किराया देना पड़ेगा। और नेटवर्किंग में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंचाइजी में आप जो भी काम करेंगे, जो समय सीमा बनाएंगे, आपको 8 बजे से लेकर शाम को काम करना पड़ेगा। नेटवर्किंग में आप घर से कभी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ऑफिस बनाया जाए, आप खुद भी कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी में आप सपने दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरे के लिए सपने साकार करते हैं। और नेटवर्किंग में आप अपने लिए देखते हैं। फ्रेंचाइजी का कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी विशेष रूप से कर सकते हैं। आजकल तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, पर नेटवर्किंग आप नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे किया जा सकता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये ना करें, करना चाहिए आपको। सबसे पहली चीज़ है कि आपको इस बारे में विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। फ्रेंचाइजी का ये है कि आप जो है आपका अगर 6 आपने फ्रेंचाइजी खोली तो आपको एक लिमिट में पैसा मिलेगा, लीनियर ग्रोथ होगी कि आपको एक वैसा मिलना है उतना ही मिलेगा। पर नेटवर्किंग में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि आपको बढ़ती जाएगी ग्रोथ जितना आप मेकअप करेंगे। और जो है नेटवर्किंग भी एक तरह से फ्रेंचाइजी का विस्तृत रूप है, जिसमें आप जो है किसी व्यक्ति विशेष को आप जो है ट्रेन करेंगे और उसको अपना काम सिखाएंगे कॉपी कैट सिस्टम के द्वारा, और वो उसको उसी के अनुरूप काम करेगा। तो ऐसा है कि अगर फ्रेंचाइजी आपने 6 फ्रेंचाइजी खुली है तो आपको 6 में उतना ही पैसा मिलेगा एक अनुमान के अनुसार। और नेटवर्किंग में अगर आपके 6 व्यक्तियों को आप ट्रेन किया है और वो भी उसी हिसाब से ट्रेन करते रहेंगे, तो ऐसा अनुमान है एक साल में 4096 व्यक्तियों को आप ट्रेन करेंगे और ये आप जो है दिन पे दिन पैसा कमाते जाएंगे। एक तरह की एक परिकल्पना है जो सच भी हुई है और लोगों ने विश्वास भी किया। एक कहानी इसी विशेष में मैं सुनाता हूँ कि एक बहुत जाना माना नाम है, उसका नाम मैं भी नहीं लूंगा, कि वो एक युद्ध करने के लिए किसी देश पर युद्ध करने के लिए उसने अपनी सेना को समुद्र की नौकाओं द्वारा पहुंचाया।
और उसके बाद उन्होंने उन नौकाओं को जला दिया कि जिससे, तो यही था कि आपके पास, आप या तो जीतो या आप मर जाओ। मतलब यह है कि आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल यह है कि प्रण करना चाहिए कि हम इस काम को करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना होता है। और वो जो योद्धा था उसका नाम था सिकंदर महान, जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। तो यही एक कहानी है सिकंदर की, सिकंदर द ग्रेट, जिसको लोग अभी भी याद करते हैं। अब यही कहना है मेरे को कि आस्था, बाइबल में कहा है आस्था से पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जीवन में जिन लोगों ने किया है, बहुत बड़े नाम हुए हैं, उनका मैं जिक्र बाद में करूंगा। उनके में विश्वास था, करना है तो कर पाए। और दूसरी बात यह है कि आपको कुछ शब्दों में यही बता दूं कि जीवन शतरंज की एक बिसात है, और आपके सामने जो है, सामने जो खिलाड़ी है वो समय है। अगर आप सही चाल नहीं चलेंगे या अपनी चाल चलने में देर करेंगे तो आपके पास से वो हटा देगा बिसात से, क्योंकि समय को अनिर्णय स्थिति, डिसीजन चाहिए। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाएंगे, और नहीं लेते हैं तो उसका खामियाजी भी आप भुगतेंगे। सही करेंगे तो आगे बढ़ें, और नहीं करते हैं तो आप पुनः प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगली मुलाकात में, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपने सुना है इसके बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कृपया पुनः निवेदन है कि आप कमेंट जरूर करें, कि जिससे मुझे भी लगे कि मैं आपसे सही तरह से मिल पा रहा हूं और मेरा उत्साह बना रहे। आपका दिन शुभ हो।